Morning, students. Today's topic is sexual reproduction in flowering plants. So, first we know the parts of plant like leaf, root, stem, flower. So, basically, flower is the modified stem of the plant, and it's reproductive part of plant. Okay, so flower एक बहुत ही फैसिनेटिंग ऑर्गन है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का, जो कि रिप्रोडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है प्लांट्स में। इसलिए इसमें कलर होते हैं, खुशबू होती है, ताकि उसकी तरफ लोग अट्रैक्ट हों, मीन्स ऑर्गेनिज्म अट्रैक्ट हों और जो फ्लावर को आगे बढ़ा सके, जो रिप्रोडक्शन को आगे बढ़ा सके। ओके, तो सबसे पहले अगर हम बात करें फ्लावर के स्ट्रक्चर की, तो ये आप बहुत ही प्रीवियस क्लासेस में कई बार पढ़ चुके हैं, क्लास 7th में, क्लास 8th में, क्लास 10th में। तो इसमें तो आपको कोई ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं है और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि आपने प्रीवियस क्लासेस में बहुत अच्छे से स्टडी किया है पार्ट्स ऑफ फ्लावर। सो चैप्टर पार्ट्स ऑफ फ्लावर में सबसे पहले इसमें इसका पेटल्स वाला पोर्शन होता है, सेपल्स होती हैं, एंड स्टमन होते हैं, एंड स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। देन जैसे हम हायर क्लासेस में आते हैं तो हम स्टमन को एंड्रोशियम वाले पार्ट से डिनोट करते हैं। तो एंड्रोशियम के जो पार्ट हैं, एंथर और फ्लामेंट होता है, राइट। एंड गाइनोशियम का जो पार्ट है, अपर पार्ट जो प्लेटफॉर्म जैसा होता है पोलिंग ग्रेन के लिए, दैट इज स्टिग्मा, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल, एंड सोलन पार्ट इज ओवरी, जहाँ पर ओव्यूल होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। और जो इसका एंथर वाला पोर्शन है स्टमन में, वहाँ पर पोलिंग ग्रेन का फॉर्मेशन होता है, मेल पार्ट का, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, राइट। तो ये तो बहुत ही आपकी इनिशियल क्लासेस में, जो आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो इसमें तो हमें कोई ज़्यादा डिक्टेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके जो मेल पार्ट है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, इनके बारे में हम डीप स्टडी करेंगे। देन अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं इसके मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में दैट मीन्स स्टेमन। यहाँ पर हम जब आते हैं आपकी नेक्स्ट टॉपिक पर, तो स्टेमन जहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजियम होते हैं, और इन माइक्रोस्पोरेंजियम में पोलिन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं स्टेमन की। एक टिपिकल स्टेमन का स्ट्रक्चर जो है वो ये होता है, जिसमें एक जो इसका ऊपर वाला पार्ट होता है, दैट इज़ एंथर, फूला हुआ पार्ट होता है, बाइलोब्ड होता है, 1 2 2 लोब्ड हमको यहाँ पर दिख रहे हैं। एक इसका फ्लामेंट जैसा स्ट्रक्चर होता है, राइट, जो कि यहाँ लास्ट में थैलेमस से जुड़ा होता है, थैलेमस से अटैच होता है। और कभी कभी ये फ्लामेंट जो है वो पेटल्स से अटैच होता है। तो आपने क्लास 11th में भी इसको देखा है कि अगर जब फ्लामेंट पेटल्स से जुड़ा होता है तो उसको हम पेरीपेटलस बोलते हैं, उस पेटल्स को, अगर आपको याद आ रहा हो तो। वेल, छोड़ो अभी, तो ये तो यहाँ देखते हैं। एंथर की अगर हम बात करते हैं, एंथर जो है इसको ये हमारा 4 डायमेंशनल है, जैसे 1 2 3 4, हम इसको इसे देख सकते हैं। तो जब हम यहाँ पर एंथर की बात करते हैं, एंथर जो है वो बाई लोब्ड होता है। एक लोब हमारा ये हो गया इसका एंथर का पूरा, देन सेकेंड लोब ये वाला हो गया, इसलिए हम इसको कहते हैं एंथर। जो होते हैं, जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं, मोस्टली उनका एंथर जो है वो बाई लोब्ड होता है। ओके, तो यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। स्टेमन जो है वो फ्लावर का मेल पार्ट है। आप जितने भी से हाईलाइटेड टर्म्स हैं, उन सारे हाईलाइटेड टर्म्स को बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा आपकी बुक में, और उन पर ध्यान देना। स्टेमन का जो इसमें पार्ट दिया हुआ है कि इसमें फ्लामेंट एक पार्ट होता है, एंथर होता है ना, ये बाइलोब्ड होता है, राइट। एंथर जो है वो बाइलोब्ड होता है, ये आपकी बुक में सब कुछ लिखा है। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखो कि NCERT बुक का एक
कोई भी लाइन से ऐसा क्वेश्चन बन जाता है कि हमको पता भी नहीं होता वो लाइन हमने कब स्किप कर दी थी, और जब क्वेश्चन आता है तो हम सिर्फ ढूंढते ही रह जाते हैं कि वो क्वेश्चन कहाँ से आया। राइट, तो हमारे लिए एनसीईआरटी की बुक एनसीईआरटी बुक का हर लाइन बहुत इम्पोर्टेंट है। या वो सीबीएसई के नॉर्मल पेपर में आता है, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी, और इसी से आपका नीट वगैरह के जो पेपर बनते हैं वो भी इसी से बनते हैं। तो एक एक वर्ड हमारे लिए इसका बहुत इम्पोर्टेंट है। आप इस बुक को अगर प्रॉपरली रीड कर लेंगे, समझ लेंगे, तो आप हर तरीके का एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। राइट, तो हमने यहाँ पर आपको दिखाया कि ये तो आपका सिंपल सा बात हो गई जो आप हमेशा पढ़ते आए हैं। राइट, अगर अब हम देखते हैं एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक एंथर जो है वो बाइलोब्ड होता है, ये हम पहले ही बता चुके। बाइलोब्ड होता है मतलब एक लोब आपका ये हो गया, इसमें ये वाला पोर्शन हो गया, देन दूसरा वाला ये हो गया। फिर इसके अंदर जो होते हैं ना, हर लोब के अंदर 2 कमरे होते हैं, 2 कमरे, जिसको हमने थीका बोला यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं कि एंथर जो है वो बाइलोब्ड और डाइथिकस होता है। 2 लोब होते हैं इसके अंदर, बाइलोब्ड, डाइथिकस। 1 2 ये थीका, ये लोब है, ये लोब है, 1 लोब, सेकेंड लोब, है ना, ये थीका। तो इनको बोलेंगे हम थीका। तो इसको बोलते हैं एंथर जो है वो बाइलोब डाइथिकस होता है। याद रखना बच्चों, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो हमको पता होना चाहिए व्हाट इज़ बाइलोब डाइथिकस। तो ये स्ट्रक्चर हमको बनाना है, ठीक है। और फिर इन्हीं के अंदर जो है वो पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। ये आपको दिख रहा है पॉलन ग्रेन। कभी भी आपने नॉर्मल जासून का जिसको हिबिस्कस रोज़ा का आपने फ्लावर देखा होगा, उसमें हम देखते हैं कि हमको जैसे इनिशियल जब फ्लावर सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्लूम होता है, तो ये जो एंथर है वो थोड़ा सा मॉइस्ट होता है, और थोड़ा देर धूप आते आते तक उसके जो पोलन ग्रेन है वो पूरे उसके एंथर के ऊपर की तरफ स्टिक हो जाते हैं, है ना। अगर आपने नहीं ध्यान दिया तो देखिएगा कि क्या प्रोसेस होती है। आज हम यही प्रोसेस पढ़ने और समझने वाले हैं। ओके, तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है बाइलोब्ड डाइथिकस, ये टर्म हमको पता होना चाहिए। ओके, अब अगर हम इस एंथर का ट्रांसफर सेक्शन करते हैं, जब हम इस एंथर का ट्रांसफर सेक्शन करेंगे तो हमको अंदर का पोर्शन कुछ ऐसा दिखता है। और फिर अगर हम इस एक थीका को देखते हैं, एक थीका का और हम माइक्रोस्कोपिक पार्ट देखते हैं, तो हमको जो स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से दिखाई देता है, ये वाला। ओके, ये दिखा रहा है यहाँ पे, ये लो, ये थीका दिख रहा है। अब हम इस थीका को, ये जो थीका वाला पोर्शन है, इसका भी हम एक सेक्शन कटिंग करते हैं, और इसको हम माइक्रोस्कोप के नीचे जब देखेंगे तो हमको कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ओके, तो यहाँ पर जो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम है, इसको माइक्रोस्पोरेंजियम कहेंगे। इस माइक्रोस्पोरेंजियम में 1 2 3 4 लेयर होता है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है ये 4 लेयर्ड होता है ना। फर्स्ट लेयर एपिडर्मिस, आउटर लेयर, देन सेकेंड लेयर एंडोथीसियम, ये सेकेंड लेयर, देन मिडिल लेयर, 2 लेयर की बनी हुई मिडिल लेयर होती है, राइट। फिर इसके अंदर जो 4th लेयर होती है वो होती है आपकी टपेटम। ओके, टपेटम इज़ अ 4th लेयर। तो 1 2 3 और 4th लेयर टपेटम, इस तरीके से 4 लेयर का बना होता है अगर हम इसका माइक्रोस्कोपिक सेक्शन देखते हैं तो। ओके, जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस, ये जो है वो प्रोटेक्शन का काम करती है। एंडोथीशियम और एपिडर्मिस ये प्रोटेक्शन का काम करती है, मिडिल लेयर भी प्रोटेक्शन का ही काम करती है, क्योंकि अंदर जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स होती हैं जो कि पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन करती हैं। ओके, और ये जो पोलन ग्रेन मदर सेल है ये हमारी जो 4th लेयर है टपेटम, इसके अंदर होती है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो टपेटम के अंदर होती है। अब टपेटम जो है वो बहुत ही साइटोप्लाज्मिक होता है, इसके अंदर रिच ऑफ साइटोप्लाज्म होता है। तो ये जो है रिच ऑफ साइटोप्लाज्म है, मल्टी न्यूक्लिएटेड है, साइटोप्लाज्म है, दैट मीन्स साइटोप्लाज्म में बहुत सारा न्यूट्रिशन होता है। तो ये जो साइटोप्लाज्म है टपेटम के अंदर, ये माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट करने का काम करती है। तो टपेटम का मेन वर्क जो है वो माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट करने का काम है, राइट। और फिर इसके बाद जो अंदर वाली सेल है ये स्पोरेंजियस टिश्यू कहलाता है।
ठीक है, तो ये हम जितने भी हमने टर्म्स बोले हैं ये सब हम इसको देखते हैं कि इनमें क्या बोलते हैं। ये आपकी बुक में जो जो लिखा हुआ है वो देख लीजिए। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ओके, यहाँ पर देखिए टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम अपीयर नियर्स a typical in transverse section, a typical microsporangium generally surrounded by a four-wall layer, the endodermis, the endothelium, middle layer and the tapetum, right? यहाँ पर हमने जो जो कुछ बोला है, आप अगर आप इसको रीड करेंगे प्रॉपर तो आपको ये सब कुछ समझ में आ जाएगा, राइट? हमने आपको लास्ट में ये भी बोला था कि स्पोरेंजियस टिश्यू जो होता है वो सेंट्रल में होता है, राइट? आज की हमारी ये स्टडी की हमने आपको स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम और ये देखा। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे।